विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा प्रसाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दर्शन के बाद मिलने वाले प्रसाद के लड्डुओं में गौमांस की चर्बी और मछली का तेल मिलने की पुष्टि हुई है। अब इस मामले पर नायडू सरकार और विपक्षी दलों के बीच सियासी बवाल मचा हुआ है। जहां ऐसी खबर ने देश भर में बालाजी के भक्तों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, वहीं अयोध्या और वाराणसी का संत समाज इस पर तुरंत कोई कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगाएं और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संत समिति, व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर है जो सरकार के अधीन है, इसको कहीं न कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संत समिति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। लगातार तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं,
इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूं कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहां जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग, और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। जो खुलासा किया गया ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, सन 1000 से लगातार 1000 वर्ष 1947 तक हम सनातनी अपने ही देश में अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राजगद्दी को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और ये संघर्ष 1947 में जाकर के खत्म हो जाना चाहिए था जब भारत आजाद हुआ, लेकिन हम सनातनी हिंदुओं को धोखा दिया गया। 1947 में भी 1947 में भारतवर्ष की भूमि का 33% मुसलमानों को दे दिया गया एक सभ्यता के नाम पे, क्योंकि ये सभ्यता हमारी सनातन सभ्यता से मेल नहीं खाती है। लेकिन धोखा हमारे साथ क्या होता है आप स्पष्ट देखिए कि जो 33% भूमि भारत की दी गई वो मुसलमान भी भारत में रहेंगे। जो 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया ईसाइयत ने, वो ईसाई भी भारत में रहेंगे। ये भारत वर्ष पूरा हमारा नहीं है। कितना बड़ा धोखा हम सनातनियों को मिला कि हम अपने देश को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। 47 के बाद आज हम पुनः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारें सेकुलर हो गईं और इस सेकुलर सरकारों ने हम सनातनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर तरह से हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया। वो सरकार चला रही है। जब सरकार हम चुनते हैं तो सरकार को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं, देश को चलाने के लिए चुनते हैं, न कि मठ मंदिरों को चलाने के लिए। इसलिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अविलंब हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए, जो हमारा सनातन समाज चलाएगा, जिसमें विधर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर के प्रसाद के लिए इस्तेमाल हुए घी में एनिमल फैट मिला है। एक लैब रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर तिरुमाला के प्रसाद में मिलावट करने का आरोप लगाया था। सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने सेंटर ऑफ एनिमल एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड लैब की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि वाईआरएस पार्टी की सरकार के समय तिरुपति मंदिर के प्रसाद के तौर पर लड्डुओं में इस्तेमाल किए गए घी में पशुओं की चर्बी मिली है।
बता दें कि तिरुपति मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। ये मंदिर तिरुपति जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर बना है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है और विश्व विख्यात है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।